बहुत भीड़ थी उधर, बहुत लोग थे। हम लोग निकलने ही वाले थे, खाली दीदी की तबीयत थोड़ी उसको थोड़ा लूज़ लग रहा था, इसलिए हम लोगों ने उसको लिए पीने के लिए और खाने के लिए कुछ लिया और हमारा हो गया था। हम निकलने ही वाले थे तो शूट की आवाज़ आई हमें, लेकिन हमें लगा कि कुछ उधर के गेम या कुछ ऐसा रहेगा, वो पर्यटन स्थल है तो इसलिए। बाद में ऊपर और फायरिंग होके वो 2 लोग नीचे आए तो हम भागा दौड़ी हो गई उधर और हम लोग नीचे झुक गए। तो हेमंत जोशी करके हमारे साथ में तो वो पीछे से आए कि बोले कि क्यों कर रहे हो आप, हम क्या हुआ है ऐसा बोलने के लिए गए, आगे खड़े हो गए तो उनको डायरेक्ट इधर शूट किया। मेरे हस्बैंड बोले कि गोली मत मारो किसी को, हम रुकते हैं नीचे झुकते हैं, कुछ नहीं करते, तो उनको भी पेट में गोली मारी। फिर बाद में पूछा कि हिंदू कौन है मुस्लिम कौन है, ये पहले भी सवाल किया था कि अलग होने के लिए, लेकिन किसी ने कुछ रिप्लाई नहीं किया था। फिर पूछा हिंदू कौन है, खाली हिंदू कौन है पूछा, मेरे जीजा जी ने हाथ ऊपर किया तो उनको डायरेक्ट इधर ही शूट किया। उनका पीछे का हिस्सा ऐसा पूरा खून खून नीचे आया हुआ था हमारे सामने ही, हम कुछ कर ही नहीं सकते थे उधर। फिर बाद में वो लोग चले गए। पहलगाम के हॉरिफिक इंसिडेंट का बिगिनिंग्स और आफ्टर मैथ। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। दोनों बात करने से पहले मैं बात करूंगा आईमेक कॉरिडोर की। आपको लग रहा होगा कि ये क्या मैं बात कर रहा हूँ, इंडिया यूरोप मिडिल ईस्ट कॉरिडोर की क्यों मैं बात कर रहा हूँ। तो आपको याद होगा G20 की समिट हुई थी इंडिया में, उस टाइम यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ साथ दुनिया भर के तमाम वर्ल्ड लीडर्स आए हुए थे और उसमें एक प्लान को प्रपोज किया गया आईमेक कॉरिडोर, जो इंडिया के मुंबई से होकर ग्रीस तक जाता था, जिसमें यूएई, सऊदी अरेबिया और इजराइल का हाइफा पोर्ट से सीधे इजराइल पहुंचता था। यानी इंडिया के मुंबई पोर्ट से कोई सामान भेजना है तो सीधे यूरोप तक पहुंच सकता था। और आपको रिमाइंड करा दूं मैं कि जो बाइडेन का ये कहना था इस आईमेक कॉरिडोर को जल्द से जल्द स्टार्ट करना है, विद इन 1 मंथ काम स्टार्ट हो जाना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर 5000 रॉकेट से हमला कर दिया, जो सऊदी अरेबिया एक इस्लामिक कंट्री है और इजराइल और इस्लामिक सारी कंट्री जितनी भी है उनका आप जानते हैं रिफ्ट। फिर सऊदी अरेबिया को मजबूरन आईमेक कॉरिडोर के प्लान को स्थगित करना पड़ा। उससे निष्कर्ष ये निकलता है कि कोई भी एक इम्प्रूवमेंट जिससे इजराइल और सऊदी अरेबिया के रिश्ते सही हों और कुछ बड़े इस्लामिक कंट्रीज के साथ रिश्ते सही हों इजराइल के, उसी टाइम इजराइल पर कोई न कोई अटैक हो जाता है। अब आ जाते हैं पहलगाम पे। ट्रम्प ने टैरिफ वॉर छेड़ रखी है और चाइना पर 245% टैरिफ लगा रखी है, यानी कि चाइना का सामान बेचना यूएस में एक सपना जैसा हो गया है। और यूएस की बड़ी बड़ी कंपनीज के पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, या तो वे अपनी मैन्युफैक्चरिंग वियतनाम में करे या तो इंडिया में। और कोई ऐसा कंट्री दिख नहीं रहा है जिसमें यूएस कंपनीज जहां पे अपने प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कर पाए चीप लेबर और हाई इंटेंसिटी के साथ। और हमारे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब ने भी बोला था ये एक मौका हो सकता है इंडिया के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का, जो चाइना ने इस बात को क्रिटिसाइज भी किया था। खैर, ये सब इम्प्रूवमेंट हो रही थी तभी 7 आतंकवादियों ने, जिसमें 4 से 5 पाकिस्तानी थे, 1-2 लोकल थे, निहत्ते इनोसेंट सिविलियन पे गोलियां चला दी और उनका नाम पूछा गया, उनका रिलीजन पूछा गया, उनकी पैंट उतरवाई गई और फिर उनको गोली भी मार दिया गया। इसमें आप टाइमिंग देख सकते हैं, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा इजराइल और हमास की बात किया था। 28 इनोसेंट लोगों की जान गई है। ये घाटी में वन ऑफ द डेडलीस्ट आतंकवादी हमला है। आफ्टर मैथ की बात करें तो उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरेबिया के 2 दिन के विजिट पे थे, जिन्हें अपनी विजिट शॉर्ट करना पड़ा और वापस इंडिया आना पड़ा। अटैक कुछ ही टाइम बाद गृह मंत्री अमित शाह कश्मीर पहुंच गए और फिर इंडिया ने 4 से 5 बड़े फैसले किए, जिसमें इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया गया। टर्मिनेट नहीं किया गया है, सस्पेंड किया गया है। सस्पेंशन एक बहुत मिस्टीरियस वर्ड है किसी भी समझौते के लिए, क्योंकि टर्मिनेट करना है तो आदमी आवाज उठा सकता है आपने इसे टर्मिनेट क्यों किया है, लेकिन
इस सस्पेंशन का मतलब ये है कि हमने टर्मिनेट नहीं किया है, अभी के लिए ट्रीटी इफेक्ट में नहीं है। और पाकिस्तानी जो डिफेंस डिप्लोमेट थे उनको वापस जाने को कहा गया है। डिफेंस डिप्लोमेट इसलिए होते हैं कि कहीं से कोई एक दो गलती से फायर हो जाए इधर उधर मिसाइल वगैरह, तो देश आपस में बात कर सके हाँ ये गलती हुई है, ऐसा कोई जानबूझकर अटैक नहीं किया है। जैसे हमारा जो ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान के मियां चानू में गिर गया था एक टेक्निकल एरर की वजह से, तो डिफेंस डिप्लोमेट ने तुरंत ही कंफर्म कर दिया पाकिस्तान सरकार को कि अटैक नहीं किया गया है। लेकिन अभी उनको भेज दिया गया है वापस, क्योंकि अटैक हो सकता है, कर सकते हैं हम लोग, रिटेलिएट तो करेंगे या करना चाहिए। उसके साथ साथ सारे पाकिस्तानी नेशनल जो भी इंडिया में है उनको 48 आवर्स के अंदर देश छोड़ने को कहा गया है। वाघा अटारी बॉर्डर को इमीडिएट इफेक्ट के साथ बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान के इस पर रिएक्शन आना ऑब्वियस था, क्योंकि ये लोग गर्म तवे बैठे रहते हैं। क्योंकि आपने कई बार ये डायलॉग फिल्मों में सुना होगा, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। इसीलिए पाकिस्तान के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। इवन आप 2024 से 25 तक का इवेंट देखेंगे तो पाकिस्तान कई बार इंडिया को उकसा चुका है, क्योंकि पाकिस्तान के समय जंग चाहिए। आप देखे ही थे जब उनका इलेक्शन हुआ था, वो कैसे इलेक्शन को रिग किए और इमरान खान के पार्टी को ज्यादा वोट मिलने के बाद भी सरकार नहीं बनाने दिए। इवन उनसे उनका फ्लैग वगैरह भी छीन लिया गया था और ये गवर्नमेंट को फॉर्म किए धांधली करके। इससे उनकी पब्लिक नाराज है। दूसरा ये है कि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। नहीं, ये मजाक में लोग बोलते हैं, लेकिन ये फैक्ट है, नहीं है उनके पास। बिजली के बिल जितना आता है एक एक आदमी का, यहाँ पर हमारे यहाँ फैक्ट्रीज का उतना आता है। और ये सब सरकार पूरा नहीं कर सकती रातों रात, या साल भर में, या 2 साल में, या 5 साल में। इनके हालात सही नहीं हो सकते। मान लीजिए कि आज ही बहुत सारे इन्वेस्टमेंट आ जाता है पाकिस्तान में, फिर भी इसको रिकवर करने में 5 साल लग जाएंगे, जो कि इन्वेस्टमेंट आने वाली नहीं है। तो उनकी जनता को खुश करने के लिए कुछ तो करना है उनको। एक छोटी सी भी वॉर हो जाती है इंडिया के साथ पाकिस्तान की, तो क्या करेगी जनता? इमोशनल होकर पाकिस्तानी आर्मी के साथ खड़ी हो जाएगी। और ये सब जितनी प्रॉब्लम्स है पाकिस्तान में, उस पे इनको जवाब नहीं देना पड़ेगा। अगर मैं इसको मानता हूँ कि इसमें चाइना का कुछ डायरेक्शन नहीं है, फिर भी चाइना को बहुत बड़ा फायदा हुआ है, क्योंकि फॉरेन कंपनीज और इन्वेस्टर को अगर ये लगेगा कि इंडिया में इस समय इन्वेस्ट करना सही नहीं है, क्योंकि इंडिया जंग के माहौल में है, तो जो भी कंपनीज, जो भी स्पेशली यूएस की कंपनीज जिनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चाइना में है, वो शिफ्ट नहीं करेंगे। क्योंकि जहां भी जिस किसी भी देश में अगर जंग हो रही है तो इन्वेस्टर और कंपनीज नहीं आती हैं, क्योंकि बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा उनकी कंपनीज के लिए। तो अगर चाइना का डायरेक्शन नहीं है इस अटैक में, चाइना को बहुत फायदा होगा। और चाइना भी यही चाहेगा कि एक स्मॉल स्केल वॉर हो ही जाए। इससे कंपनीज को हमेशा डर लगा रहेगा कि इंडिया तो हमेशा पाकिस्तान के साथ जंग के माहौल में रहता है। और अगर चाइना का डायरेक्शन है तो चाइना आतंकवादियों को डायरेक्ट किया नहीं है, तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि 5-6 आतंकवादी आए और 28 लोगों को मार दिए। वो आतंकवादी प्रॉब्लम तो छोटी प्रॉब्लम समझिए, प्रॉब्लम है पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी गवर्नमेंट। इसी बात को ज्यादा सही से माइकल रोबिन, जो यूएस गवर्नमेंट के एक्स ऑफिशियल हैं, उनका कहना है कि ओसामा बिन लादेन और आसिम मुनीर जो पाकिस्तान का इस समय जनरल है, ये दोनों सेम है। बस फर्क ये है कि ओसामा बिन लादेन गुफाओं में रहता था और ये एक पैलेस में रहता है, क्योंकि असली आतंकवादी ये है, इसने डायरेक्ट किया है। और मैं शुरुआत में जो बात किया था आईमेक कॉरिडोर को, अगर आप डॉट्स को कनेक्ट करोगे तो आप समझ पाओगे कि ये आतंकवादी हमला किस तरह से मोटिवेटेड थी, जिसमें 28 इनोसेंट निहत थे, सुकून के लिए गए हुए थे, उनको मारा गया है। इधर पाकिस्तान ने एक्ट ऑफ वॉर बोला है इंडस वाटर ट्रीटी को खत्म करने के बाद, सस्पेंड करने के बाद, और धमकी दे रहा वॉर की। देखो इसमें पाकिस्तान का कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि वो पहले से खत्म हो रहे हैं, वो गल रहे हैं पहले से। हाँ, जाते जाते इंडिया का एक बड़ा नुकसान जरूर करके जाएगा। और ये बहुत चिंताजनक और संवेदनशील समय है कि इंडिया एक्ट कैसे करे। मान लीजिए अभी ट्रम्प ने टैरिफ नहीं लगाए होते, सारी कंपनीज को चाइना से हटाकर किसी और लोकेशन पे अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कंपनीज को नहीं स्थापित करना होता, तो इंडिया के पास एकदम रास्ता साफ होता, पाकिस्तान के साथ एक स्मॉल स्केल वॉर हो ही जाती। लेकिन ये इतना क्रूशल टाइम है, काफी लोग गुस्से में है, रेज में है, ऑब्वियस सी बात है, रीजन भी है। और जो भी आतंकवादियों ने ये किया है उनको ढूंढकर, और जो उन पर्दे के पीछे है, मोदी जी ने भी क्लियर कर दिया है, उनको
भी पनिश तो किया जाएगा, लेकिन टाइमिंग से ही बता दूं मैं, इस समय जब आतंकवादी हमला हुआ था ये, तो जेडी वैंस यूएस के वाइस प्रेसिडेंट इंडिया में थे। और आपको याद होगा, अगर याद नहीं है, अगर आप थोड़ा बाद में पैदा हुए हो, नए हो आप, तो 2000 में बिल क्लिंटन जब आए थे मार्च में, तब उनके लैंड होने कुछ ही घंटे बाद आतंकवादी हमला हो गया था कश्मीर में। तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है, ये साफ साफ मैसेज भेजा जा रहा है पाकिस्तान और पाकिस्तान के आतंकवादियों के द्वारा कि किसी भी तरह वर्ल्ड के सामने इंडिया की इमेज ऐसी रिप्रेजेंट हो कि ये एक सेफ कंट्री नहीं है, यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं आनी चाहिए और यहाँ पर हमेशा आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा टेररिज्म का, जो कि वही लोग फैलाते हैं। अगले 1 से 2 दिन बहुत क्रूशल होंगे, देखिए क्या होता है। आपका इस पूरे इंसिडेंट पर क्या कहना है, प्लीज डू अ कमेंट। थैंक यू।